टल्लो बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेज़ी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर टल्लो, जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस घड़े से बाहर निकाले। अचानक टल्लो बंदर के कानों में आवाज़ आई। टल्लो आवाज़ की सिमत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा मगर उसे कोई नज़र नहीं आया। अचानक उसकी नज़र गड्ढे की तरफ गई तो वहाँ एक शेरनी फंसी हुई दिखाई दी। टल्लो ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टल्लो भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जो ही यहाँ छलांग मारी तो एकदम से उसमें गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लगी। टल्लो ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। टल्लो कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, उसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टल्लो बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान भी नहीं भूलूँगी। आज से हम दोस्त हैं, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। टल्लो ने कहा, अच्छा अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ मेरा भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुज़र गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई मगर एक रोज़ शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूँ कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था जो चुप चुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार की तलाश करते हुए वो उस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टल्लो का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टल्लो बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा एक बार पड़ा था और इसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, वाह दगड़ू चीते, आज तो पार्टी होगी। दगड़ू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टल्लो पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। दगड़ू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। टल्लो चला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छिड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। दगड़ू चीता भी फ़ौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो हमारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते लेकिन अचानक से दगड़ू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है, मेरे दोस्त पर हमला किया है। रानी ने दगड़ू को बहुत मारा, इतना मारा कि वो वहाँ से भाग गया। टल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टल्लू से कहा, अरे नहीं टल्लू भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिला कि अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। हाँ।